अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन वर्ड जी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्यूटीफुल हम फ्रॉक किस तरह से रेडी कर सकते हैं। बुटीक स्टाइल में हमें ये फ्रॉक रेडी करनी है। सबसे पहले हमें फुल लेंथ जो है वो ले लेनी है। 4 पीसेस हैं ये, और ये देखिए 10 इंचज़ 9 इंच जो है वो मैं मार्क कर रही हूँ निशान। चाहे तो आप 10 इंचज़ भी ले सकते हैं। 9 इंच पर रख कर हूँ मैंने निशान सारा लगा लिया। अब मैं ये कपड़ा जो है कट कर लूँगी। ये कपड़ा जो है नीचे मैंने फ्रिल लगानी है, और एक कपड़ा जो है वो मैं 9 इंच पर रखकर कट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, एक 9 इंच पर रखकर कट कर लिया, और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाली 4 लेयर्स होंगी और ऊपर वाली 2 लेयर्स होंगी। हम उनमें से 2 लेयर्स जो है वो एक ऊपर वाली लेयर पर सारी चूनट डालकर कवर करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से होगा कुछ। ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर वाली जो लेयर है उसका भी जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी लंबाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी लंबाई होगी। ठीक है, तकरीबन 35 से 36 या फिर 37 इंच आप रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने पीसेस जो है इस तरह कट कर लेने हैं। दरमियान वाले पीस की चौड़ाई है 10 इंच और साइड वाले पीस की चौड़ाई है 7 इंचज़। ठीक है, इस तरह से हमने ये पीस रख लेने हैं। और अब मैं आपको ये हमने ऊपर जो पेटी है बॉडी वो हमने तैयार करनी है फ्रॉक की। तो इसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच है। इस तरह से देखे रख लें। और अब आपको यहाँ से 1.5 इंच अंदर की जानिब करना है कपड़ा। ऐसे टेढ़ा आपको यहाँ से चूनट डालनी है। 7 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और 1.5 इंच इसके नीचे से हम चौड़ाई रखेंगे। अब दूसरी साइड पर भी हमें इसी तरह करना है। 1.5 इंच नीचे से चौड़ाई और 7 इंच तक हम ये प्लेट जो है टेढ़ा करके हम डाल देंगे। तिरछा ये प्लेट डल जाएगा और हम अपनी पेटी जो है वो रेडी करने लगे हैं कि हम किस तरह से अपनी पेटी फ्रॉक की तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से जिस तरह हमने तिरछा निशान लगाया है आपने उसी तरह रख कर तिरछा जो है ये सिलाई चला लेनी है। लग गई ये तिरछी सिलाई, और ऊपर तक हमें इसको बंद कर देना है। यानी ये हम अपनी पेटी जो है वो रेडी करने लगे हैं। इस तरह नीचे 7 इंचज़ अगर आप नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो उसकी फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, यानी ये जो मैं नीचे से आपको प्लेट डालना सिखा रही हूँ इसका राज ये है कि ऊपर से फिर हमारी जो चेस्ट है वो उसकी शेप बहुत प्यारी आएगी। इसलिए हमें 7 इंचज़ तक नीचे इस तरह से तिरछा जो है वो सिलाई लगानी है जी। तो ये हमारी अब जो पेटी है उसके हमने जितने भी पीसेस थे वो सारे जोड़ लिए हैं। कुछ इस तरह से है इसकी लुक, ये देखें। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कंधे की कटिंग करना सिखाऊंगी। नीचे से जब हमने इसकी चौड़ाई जो है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 17 इंचज़ रह गई है। ठीक है, 17 इंचज़ हमने 1.5 इंच दोनों जानिब नीचे से अंदर कवर कर दिया है, यानी प्लेट डाल दिए हैं। अब हम करेंगे कंधे की कटिंग। 8 इंच मैं ऊपर से ले रही हूँ तीरे की लंबाई, और 8 इंच ही मैं कंधे की लंबाई लूँगी। और इस तरह से पहले हम चौरस जो है डिब्बा बना लेंगे और फिर हम इसको गुलाई की शेप देकर कट कर लेंगे। तो ये हमारी ऊपर जो पेटी है उसकी कटिंग हो रही है। तो अब 1.5 इंचज़ जो अगली पेटी है उस पर मैंने अगली जानिब से कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखें, तो ये हमारे अगले कंधे की कटिंग हो गई। 3-3 इंचज़ चौड़ा मैंने नीचे डालने के लिए बेल्ट लिया है जो हम कमर पर डालेंगे, जिस पर हम बेल्ट जो है वो अपना बनाएंगे। 3 इंच इस तरह से चौड़ी पट्टी, और लंबाई हम उतनी ही लेंगे जितनी हमारी कमर की लंबाई है। तो यहाँ पर मैं 17 इंचज़ ले रही हूँ इस पट्टी की लंबाई। ठीक है, इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। ये पेटी के साथ जुड़ गई। अब हमारे पास जो नीचे चूनट वाला कपड़ा है जिस कपड़े पर हमने चूनट डालनी थी, ये पहले हम जिस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होगी वो वाला कपड़ा जो है अटैच करेंगे। इस तरह से टांका लंबा किया, यूँ सारी हमने सिलाई लगाई। ठीक है, इस तरह से लंबा टांका करके सारी सिलाई लगानी है और इसको अब हम खींच लेंगे। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी चूनट जो हैं वो डल जाएंगी इस तरह से। ठीक है, इन चूनट्स की वाले जो कपड़ा है उसकी लंबाई भी चौड़ाई जो है हम रखेंगे 14 इंचज़, और फिर हम इस पर अटैच कर लेंगे।
अब हमने टांका जो है वो छोटा कर लेना है, तकरीबन 13 या फिर 12 नंबर पर, और इस तरह से हमने मशीन चलाकर जो है चुनट वाली फैब्रिक वो हमें अपने फ्रॉक की बॉडी के साथ अटैच कर देनी है। अब इस तरह से, ठीक है, आपने इसको अच्छे से मैनेज कर लेना है। तो इस तरह से अब हमारा ये जो फैब्रिक है चुनट वाला, ये हमारी बॉडी के साथ जुड़ चुका है इस तरह से, ठीक है। अब हमारी जो नीचे, इसके नीचे हमने जो लेयर लगानी थी पट्टी की, वो है तकरीबन 9 इंचेस, ठीक है। अब हम वो रेडी करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें, जहाँ पर हमें बेल्ट लगाना है कमर के पास, वो मैं इस पर पैर पैर के फासले पर फिर मैं सिलाई भी लगा रही हूँ, ताकि हमारी चुनट जो है वो अच्छे से लॉक हो जाए। अब ऊपर की जानिब भी मैं पैर पैर के फासले पर सारी जो है सिलाई लगाकर इसको अच्छे से हेल्ड कर लूँगी, ताकि फिर हमारा टांका ना निकले। ये लग चुकी। अब नीचे वाला हमारा जो 9 इंचेस हमने फैब्रिक जो कट किया था, अब मैं उस पर लंबा टांका करके सारी मैं जो है सिलाई लगा लूँगी। अब देखिए, लंबा टांका करके मैं सारी जो है सिलाई लगा लूँगी। ऊपर वाला हमने जो चुनट वाला कपड़ा डाला है, ये उससे डबल कपड़ा होगा, ठीक है। एक बात आपने नोट रखनी है, नीचे हमने जो फ्लेयर्स लगानी है उसका कपड़ा ऊपर वाली चुनट से डबल होगा। जैसा कि अगर ऊपर वाले कपड़े की हमने चौड़ाई रखी थी 35 इंच, तो नीचे वाले की डबल होगी, ठीक है। तो अब हम ये उसके साथ इस तरह से कुछ अटैच कर देंगे, ठीक है। ये चुनट्स हमारी ऊपर आनी चाहिए इस तरह से। तो अब ये चुनट जो है, ये ऊपर थोड़ी थोड़ी चुनट आएगी, तो इस तरह से हमारी फ़्रॉक की बहुत ही प्यारी बारबी डॉल की तरह लुक आएगी। तो ये बारबी फ्रॉक्स है जो कि आप लॉन्ग भी बना सकते हैं और शॉर्ट भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप जैसी चाहें बनाएं। न्यू स्टाइल की फ़्रॉक है। आप काफ़ी वीडियो तो देख ही चुके हैं, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज ही इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं चुनट को हमने इस तरह से फिक्स करके हैंड की मदद से ऊपर हमने मशीन चलानी है। हमने तकरीबन पैर पैर के फासले पर ही मशीन चलानी है। अब मैं यहाँ पर रेडी करूँगी ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। और हम किस तरह से बनाते हैं, आइए। सबसे पहले आपने ये पट्टी जो है पेपर पट्टी ले लेनी है, और गले की लंबाई हम यहाँ पर ले रहे हैं 6 इंच, ठीक है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और अब हमने नेक की चौड़ाई जो है वो मापनी है। मैं ले रही हूँ 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच पर यूँ मार्क करके मैं इस तरह से पहले जो है डिब्बा बना लूँगी, ठीक है। इस तरह पहले डिब्बा बना ले, फिर उसको यूं दरमियान में रख कर आपने वी शेप दे लेनी है। अब नीचे से मैंने कितना लेना है, ये देखें, जितनी हमारी ये फीते की चौड़ाई है हमने उतना ही लेकर इस तरह से रखकर सारा साइड पर निशान लगा लेना है। और अब यूं देखें, इस तरह से आपने रखना है, और यहाँ से भी इसको वी शेप हमने दे लेनी है। और अब ये जो सेकंड लाइन है इसके साथ रखकर सेकंड लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम इस गले की कटिंग करेंगे। इस लाइन पर हम साइड से एक्स्ट्रा पेपर पट्टी जो है वो हम निकाल देंगे, और इस तरह से हम सीधा जो है गला कट कर लेंगे। अब हमने जो दूसरी दरमियान में लाइन लगाई है अंदर की साइड पर 3.5 इंचेस के फासले पर हम उसे भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसी तरह मैं इसको चिपका लूंगी अपने फैब्रिक पर, ठीक है। अच्छे से आपने प्रेस करना है, और फिर साइडों से ये जो कपड़ा है येलो कलर का नेक के दरमियान में हमने वो निकाल देना है। अब दरमियान में रखकर यूं आपने कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से यूं हमने कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इस नेक पर ब्यूटीफुल डिज़ाइन अप्लाई करने वाले हैं। ये जो बटन है, जो कि पोटली बटन होते हैं, वो मैं चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, इसका तरीकाकार कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अब हम पोटली बटन जो है वो सारे ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये तकरीबन 12 से 13 थे, तो आपने भी इतने ही लेने हैं, आपने ये तैयार कर लेने हैं। अब ऊपर तिरछी जो एक पट्टी है एक्स्ट्रा, वो मैं ले रही हूँ, जो हमारी वी नेक की शेप है, मैं उसी शेप की ये एक पट्टी मैंने ली है, और इस तरह से मैंने पैर पैर के फासले पर रखकर सिलाई लगा ली,
ठीक है। ये जहाँ पर वी शेप ख़त्म हो रही है वहाँ से हमें अपनी मशीन की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी चेंज करनी है। अब यहाँ पर रखकर सारी हम स्लाइड चला लेंगे। ठीक है, इस तरह से। इस तरह एंड तक हम जो है अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। पोटली बटन के साइड पर रखकर सिलाई इस तरह से लगानी है कि हमारे अच्छे से बटन जो अंदर है वो लॉक हो जाए। ठीक है, ये देखें। अब इनको हम पलटा लेंगे इस तरह से। आप अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए और इनको बिठा लीजिए। अब हम जो सेकंड साइड है उस पर भी इसी तरह से पट्टी कट करके लगा देंगे। पट्टी कट करने का आप तरीका सीख लें। जो साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है वो इस तरह से कुछ तिरछा आपने कट कर देना है। ठीक है, अब जो वी शेप हमने देनी है ये देखें ऐसे। अब ये भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे और हमारा ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगना है उसकी शेप भी वी होनी चाहिए। इस तरह से फिर हम इजीली ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये रखें और ऊपर सिलाई लगा लें। ये देखें इस तरह से। जहां हमारी वी की शेप खत्म होगी वहां पर रख कर हमें अपनी सुई की डायरेक्शन को चेंज करना है, तब हमारा कट अच्छे से कॉर्नर बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक्स्ट्रा पेपर पट्टी को हम कट कर देंगे। अब मैं वी लाइन का जो नेक रेडी कर रही हूँ उसके अंदर मैंने एक पट्टी रखी है ताकि हम वी के नीचे जो लाइन वाला डिज़ाइन है वो हम अच्छे से लॉक कर सकें। और उस डिज़ाइन को बंद करने के लिए नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो यूज़ किया है। अब हम जो है पैर पैर के फासले पर सारी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, आप देख लें अच्छे से। पैर पैर के फासले पर वी नेक तक हमने, जहां तक हमारा वी डिजाइन है वहीं तक रखकर हमने पैर पैर के फासले पर सिलाई लगाई। फिर नीचे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा और इस तरह से हमने जो है सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक की लंबाई उतनी ही होगी जितनी वी नेक के नीचे लाइन नेक की लंबाई होगी और चौड़ाई हम उतनी लेंगे, तकरीबन 5 से 6 इंचेस। ठीक है, ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा उसके नीचे आकर कवर हो जाए इस तरह। ठीक है, ये जो पोटली बटन का जितना जितना दुरानिया है वो हम छोड़ देंगे इसी तरह। ठीक है, ताकि वो अंदर ही आ जाए। ठीक है, इस तरह से अब ये सिलाई लग गई पैर पैर के फासले पर, तो हमारा नेक जो है वो अच्छे से कंप्लीट होने चला है। जी, तो तकरीबन हमारे नेक का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 50% जो हमारा नेक का वर्क था वो तो रेडी हो चुका। अब आप देख सकते हैं ये पोटली बटन के दरमियान में मैं जो एक एक फ्लावर का जो बटन है इस तरह से ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये 2 कलर का है, पिंक कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का है। तो इस तरह से हम ये 2 कलर के जो बटन्स हैं हम वो अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे नेक की लुक बहुत ही क्लासी और डिज़ाइनर लुक आएगी। हमने इसको डिज़ाइनर लुक देने के लिए ही इस तरह से बटन ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने किस तरह से बटन जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, इनके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से कवर करना होगा। अब फिर बटन लिया और उसको इस तरह से हम सारे बटन्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। आपको 12 से 13 अदद ये बटन्स चाहिए फ्लावर्स वाली शेप के, और 12 से 13 अदद ही आपने पोटली बटन जो हैं वो रेडी करने हैं। ठीक है, आप वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आपने किस तरह से पोटली बटन जो हैं वो रेडी करने हैं। अब मैंने जो बॉडी है वो तो रेडी कर ली है। नेक रेडी करने के बाद अब मुझे फ्रंट साइड पर जो नीचे हमने पट्टी ऐड करनी है जिस पर हमने बेल्ट डालना है वो पट्टी रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 इंचेस चौड़ी पट्टी और इस तरह से मैं सारी सिलाई लगाकर उसको लॉक कर दूँगी। देखें, ठीक है, इस तरह से फोल्डिंग हमने देनी है उस पट्टी को और उसके किनारे पर हमने रखकर सारी सिलाई लगानी है। अब ये बेल्ट की जितनी हमारी बेल्ट के नीचे हमने जो पट्टी लगानी है उसकी जितनी चौड़ाई होगी हम उतनी ही इसकी चौड़ाई लेकर इस पट्टी की इसको हम अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारे हुक हो जाएंगे जिनमें हमें बेल्ट को अटैच करना है। ये लगाने के बाद अब मैं इसको जो फ्रंट की पेटी होगी जिसे हम बॉडी भी बोलते हैं उसके साथ इस तरह से कुछ मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंचज़ है और जो इसकी लंबाई ली है मैंने वो 7 इंचज़ ली है। ठीक है,
3, 3.5 या फिर 4 इंच भी आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। जितना आपको चौड़ा बेल्ट बनाना है उतनी चौड़ी ही ये हमारी कमरबंद वाली पट्टी ऐड होगी। अब ये देखिए नीचे हमने जो चूनट वाली सारी पट्टी जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखा चुकी हूँ वो हमने साथ है अटैच कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये देखिए अभी तक हमारे पास जो फ़्रॉक की लुक आई है, जितनी हमने फ़्रॉक जो है स्टिच की है वो आपको मैं लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, ये फ़्रॉक हमने जो है रेडी कर ली है। ये बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम इसका तीरा जो है वो जोड़ेंगे, ऊपर से हम तीरे की सिलाई लगाएंगे और फिर हम फ़्रॉक की सारी साइड की सिलाई लगाएंगे, जिसे हम फिटिंग की सिलाई बोलते हैं जी। तो ये पहले हम तीरा जो है वो अटैच कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक साइड तीरे की अटैच की, फिर हमें सेकंड दूसरी जो साइड है वो हमने इस तरह से रखकर अटैच कर लेनी है, सिलाई लगा ली, ठीक है। अब ये हमने जो साइड की फिटिंग की सारी सिलाई है वो हमने इस तरह से कुछ लगा लेनी है। ये मैं पहले एक साइड पर लगा रही हूँ फिटिंग की सारी सिलाई। तो हमारी फ़्रॉक जो है तकरीबन हाफ़ रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको बुटीक स्टाइल या बुटीक लुक देने के लिए हमने थोड़ी सी ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो सिर्फ बाकी रह गई है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी इसी तरह हमने दूसरी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी हमने लगा लेनी है। दोनों को हमने इस तरह से इकट्ठा करना है और ये सिलाई लगा दें। तो ये फ़्रॉक अभी तक हमारी कितनी स्टिच हुई है वो मैं आपको इसकी लुक जो है वो दिखा देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग कलर है और डिसेंट सा डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो ज़रूर इस डिज़ाइन को अप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर को देकर भी ये डिज़ाइनर लुक अपनी फ़्रॉक को दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। अब मैं पोटली बटन किस तरह से मैंने बनाए थे वो मैं आपको सिखाने लगी हूँ, जो कि वीडियो के स्टार्ट में हमने जो नेक रेडी किया था उस पर हमें अप्लाई करने हैं। कुछ इस तरह से आपने बचा हुआ कपड़ा ले लेना है, छोटे छोटे पीसेस को इस तरह से रख कर अच्छे से लॉक कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो धागे को अच्छे तरह से लपेट लें और फिर आपने गिरा लगा लेनी है और ये पोटली बटन जो है हमने लगाकर नेक को रेडी किया है, जो कि हमने यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। तो ये फ़्रॉक्स जो है ये तो तकरीबन रेडी हो चुकी। अब हमें ये जो ऊपर बेल्ट है ये तैयार करनी है। तो आइए वीडियो देखते हैं कि हमने ये बेल्ट किस तरह से रेडी की, जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगर आप फ्रॉक की फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9 इंच कपड़े की चौड़ाई और 27 इंच मैं कपड़े की लंबाई लेकर उसको यूँ फोल्ड करके दरमियान में से मैं कट कर लूँगी और यहाँ मैं जो है सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर लूँगी। अब मैंने इसको बंद करना है तो बंद साइड पर मैं इस तरह से सारी जो है सिलाई लगाकर इसको फोल्डिंग दे लूँगी, ठीक है। अब एंड से देख लें, इस तरह हमने कोना जो है कॉर्नर थोड़ा सा मोड़ना है और फिर इस तरह से हमने जो है वो सिलाई को ख़त्म करना है। अब यहाँ पर सुई में आपने धागा लेना है और जिस तरह हम मगज़ी निकालते हैं सुई में धागा डालकर थोड़ा सी गिरा लगाकर आपने उसको अंदर डालना है और फिर सुई को दूसरी जानिब से बाहर निकाल कर इस तरह से आपने सारी जो चौरस पट्टी है वो रेडी कर लेनी है, ठीक है। सिलाइयाँ अंदर की तरफ हो जाएंगी और हमारी जो नीट एंड क्लीन पट्टी है जिसको हम बेल्ट भी बोलेंगे उसको हम बाहर की जानिब निकाल लेंगे। अब हमने इसको तय लगाना है कुछ इस तरीके से कि आप ये देख सकते हैं ये जो जितनी भी सिलाई है हमने दरमियान में लेकर आनी है, ठीक है। इस तरह से दरमियान में सारी सिलाई करते जाएंगे और साइडों पर अच्छे से हमने प्रेस इस पट्टी को कर लेना है। तो ये हमारा बेल्ट जो है वो नीट एंड क्लीन रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये फ्रंट साइड है और बैक साइड पर जो हमने जोड़ लगाया वो बैक साइड पर आ जाएगा। और अब हमने एक ब्यूटीफुल सी लेस लेनी है। आप कोई भी कलरफुल लेस ले सकते हैं और उसको हमने मशीन की सिलाई की मदद से नहीं बल्कि हाथ की इस तरह से टांके लगाकर सारा जो है वो अटैच करना है अपने बेल्ट पर, ठीक है। इस तरह से आप देखते जाएं, इस तरह 2-2 3-3 टांके लगाएं ताकि अच्छे से आपकी सारी लेस जो है वो कवर हो जाए और बेल्ट हमारा जो है वो ब्यूटीफुली रेडी हो जाए। हमें इस बेल्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश बुटीक स्टाइल का बनाना है और डिज़ाइनर ड्रेस बनाना है, इसलिए हमने इस तरह से ऊपर लेस जो है वो लगाई ताकि थोड़ी सी हमारी डिफरेंट और यूनिक लुक आ जाए बेल्ट की।
जी। तो इस तरह सारी आपने जो है टांके लगा कर ये लेस जो है एंड तक हमने लगा लेनी है। लेस की लंबाई आपकी उतनी ही होगी जितनी आपकी कमर होगी, ठीक है। अगर कमर आपकी 30 इंचज़ है तब आप 30 इंचज़ लेस की लंबाई लेंगे। अगर कमर आपकी 24 इंचज़ है, 25 इंचज़ है तो आप उस हिसाब से लेस की लंबाई लेंगे और बेल्ट की लंबाई हम डबल लेंगे, ठीक है। यानी हमने जो टाई करना है वो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए जी। तो इस तरह से अब ये देखेंगे फ्रॉक का पीछे इस तरह से हम जो बेल्ट है वो डाल देंगे। ये बैक है फ्रॉक की, ठीक है। ये हमारा बेल्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब फ्रंट से भी हम इस तरह से ये अंदर डाल लेंगे। यहां तक हमें दरमियान मिड तक लेकर आना है। अगर आप इस फ्रॉक की फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल विजिट कीजिए तो वहां पर भी मैं एडिट करके इंशाल्लाह जल्द ही डाल दूंगी। आप चाहे तो इसको टाई कर लें, चाहे तो टाई ना करें। वैसे भी टाई ना करने से, क्योंकि मैंने लेस लगाई है, तो बहुत इस तरह खूबसूरत लुक आ रही है जी। तो ये है फ्रॉक की बेल्ट की फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अब एक चीज जो है वो बाकी रह गई। अब मैं इस टाई के एंड पर थोड़े से फ्लावर्स ऐड। अब ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के लास्ट पर मैं लेस में से ही थोड़े से जो 2 फ्लावर्स हैं, 2 पीस हैं, वो निकालूंगी, इस तरह से कट करूंगी और लास्ट पर मैं वो लगा दूंगी। तो इससे हमारे बेल्ट की लुक बहुत ही क्लासी आएगी। तो आप चाहे तो टाई करें, चाहे तो टाई ना करें, वैसे ही लटकन को लटकने दें तो भी ये बेल्ट जो है प्यारा और खूबसूरत लगेगा, ठीक है। इस तरह से हमने अब लास्ट पर जो है ये 2 जो बेल्ट्स हैं, यानी डिज़ाइन है हमारी लेस का, हमने वो दरमियान से कट किया और इस तरह से अपने बेल्ट के लास्ट पर लगा दिया। तो इस तरह हमारे बेल्ट की और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपका अपना चैनल है फैशन वर्ल्ड। उम्मीद है हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे जी। तो ये देखें, अब हमारी ये जो हमने टांके की मदद से ये भी लगा दिए हैं, ठीक है जी। तो अब ये हमारा जो बेल्ट है वो तो फुल तैयार हो चुका। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा बैक नेक। हमने बैक नेक जो है वो रेडी करना है। तो बैक नेक को हम कुछ इस तरह से रेडी करेंगे। ये देखें, गुलाई की शेप देकर आपने कट कर लेना है। ये मेरे पास 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक थे, मैंने इस तरह से तिरछी जो है अरेबी कपड़ा जो है वो कट कर लिया है। फिर मैं दरमियान से जोड़ लगाकर ये बैक नेक पर लगा लूँगी, ठीक है। अगर तो आपके पास सीधा कपड़ा हो तो आप तिरछा करके वो भी लगा सकते हैं। अब हमने कुछ इस तरह से ये लगाना है कि इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और जो बंद साइड है वो हमने इस तरह तीरे से पीछे से सिलाई स्टार्ट करनी है। हमने सिलाई कुछ इस तरह से, ठीक है, पीछे तीरे से स्टार्ट करनी है और जहाँ नेक का एंड होगा वहीं पर रख कर हमने इसको इस तरह से फोल्ड थोड़ा सा मोड़ लेना है। ये देखिए, यहाँ पर रख कर अब हम इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे और गले की गुलाई की शेप में ही फोल्डिंग पट्टी सारी अटैच कर देंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आए और फिर इस तरह से हमने जो सिलाई है उसको थोड़ा सा मोड़ लिया। अब हम इसे सीधी साइड पर कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हम सारी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक जो है वो भी रेडी हो चुका। तो ये हमारी फ़्रॉक की ये फाइनल लुक है। बाजू को मैं एक और डिज़ाइनर कंप्लीट लुक दूंगी, फ्लावर लुक, जो कि बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन होगा। तो वो मैं वीडियो इंशाल्लाह चैनल पर डाल दूंगी, आप वो भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये किस कदर खूबसूरत बैक लुक जो है नेक की लुक आई है। ये देखें, ये है फ्रॉक की फाइनल एंड लास्ट लुक। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।